हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। हमने 1D मोशन को कम्प्लीटली समझ लिया है कि उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेस्ट मोशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अपना 1D मोशन का। तो अब 1D मोशन में आपका रिलेटिव मोशन बचता है। रिलेटिव मोशन को जब मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊँगा तो उसके साथ में मैं आपको कराऊँगा 1D का रिलेटिव मोशन और 2D का रिलेटिव मोशन हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट और बोर्ड लेवल पे पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के भी हम लोग जनरल क्वेश्चन भी लिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड u। एक टावर है, किस हाइट का, कैपिटल H हाइट का टावर है, ठीक है, कैपिटल H हाइट का टावर है और यहां से हम किसी पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। H ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड u, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टाइम बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। क्या बोल रहा है ये, u वेलोसिटी से आपने जब इसको थ्रो किया तो ये यहाँ पे गया होगा, फिर वापस ग्राउंड पे आया होगा। तो जो इसको यहाँ तक आने में, मान लो अगर टाइम t लग रहा है, इसको यहाँ तक जाने में अगर टाइम t लग रहा है तो यहाँ से ग्राउंड तक आने में इसको टाइम कितना लग रहा है, nt लग रहा है। क्या बोल रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का जो टाइम है उसका n टाइम्स टाइम इसको लगता है यहां से नीचे आने में, ठीक है ना। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। क्या हुआ, दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने माना t टाइम पे पहुंच रहा है, तो यहां से लेके यहां पे पहुंचने का टाइम कितना होगा, nt होगा, nt। तो आपको क्या निकालना है, h, u और n में रिलेशन बताना है। h, u और स्मॉल n में आपको रिलेशन बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, 2gh इक्वल टू n u स्क्वायर n माइनस 2। सेकेंड ऑप्शन है आपका gh इक्वल टू n माइनस 2 u स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है आपका 2gh इक्वल टू n स्क्वायर u स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, gh इक्वल टू n माइनस 2 स्क्वायर, n माइनस 2 स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, इंटू यू स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप फटाफट इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखो यहां से और आप हाईएस्ट पॉइंट तक का अगर आप देखो, इस मोशन के लिए अगर निकालो, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी में बोल दूं और इसको मैं सी बोल दूं, तो मैं ए बी मोशन देख रहा हूं। ए बी मोशन के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। इस मोशन के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है, 0 है, और टाइम हमें कितना लग रहा है, t लग रहा है हमारा टाइम, ठीक है ना। टाइम हमें कितना लग रहा है, t लग रहा है। तो हम यहां पे निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, -g होगा। तो हम यहां से अगर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस at वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। v हमारा 0 है, u पॉजिटिव है, माइनस g इंटू टी मिलेगा। तो अगर हम t की वैल्यू निकालें तो कितना मिल जाएगा, u बाई जी। इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसको, ठीक है। ये आपने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर
1 मान लिया, ठीक है। अब बताओ यहां से जब ये यहां पे आता है तो इसको टाइम कितना लग रहा है, nt टाइम लग रहा है, और हम क्या मान लेते हैं यहां पे आने में इसको nt टाइम लग रहा है। तो अब इसके लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at स्क्वायर यही तो होता है। अब आप सबकी वैल्यू रख दो, h की वैल्यू कितनी है, माइनस h होगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, तो ये कितना होगा माइनस h इक्वल टू u इंटू टी, u इंटू टी कितना मिल जाएगा, u इंटू यू बाई जी, टी की वैल्यू कितनी आई, u बाई जी ही तो आई है, u इंटू एन टी मिलेगा ना, u इंटू टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है एन टी, इसको आप कैपिटल टी से दिखाओ नहीं तो आप फिर कंफ्यूज करोगे, इसको आप कैपिटल टी से दिखा दो, ठीक है। तो एन टी लग रहा है प्लस माइनस हाफ जी इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर यही तो मिलेगा। अब आप सबकी वैल्यू रख दो, माइनस एच इक्वल टू यहां से कितना मिल जाएगा आपको बताओ, एन यू स्क्वायर बाई जी मिलेगा, एन यू स्क्वायर बाई जी मिलेगा, माइनस यहां से कितना मिल जाएगा बताओ आप, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g मिलेगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g मिलेगा। अब यहां से आप 2g से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2g से आप सभी पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2gh कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2n यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर यही तो मिलेगा। 2gh से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो अगर आपको 2gh की वैल्यू निकालनी है, 2gh कितना हो जाएगा बताओ आप, 2gh कितना मिल जाएगा आपको, 2n 2gh मिल जाएगा आपको, एन स्क्वायर यू स्क्वायर आपका पहले आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n यू स्क्वायर। अब क्या करो आप, एन यू स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो तो कितना मिल रहा है बताओ आप, n माइनस टू, एन माइनस टू, तो कौन सा मिल रहा है, एन माइनस टू यू स्क्वायर, एन माइनस टू यू स्क्वायर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, एन यू स्क्वायर एन माइनस टू, 2gh की वैल्यू यही मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन, तो 2gh आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है, जेई मेंस 2017 में पूछा गया है और इसमें आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वीटी ग्राफ से रिलेटेड। मैं रब कर रहा हूं, अब इसको कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जेई मेंस 2017 का, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। चार ग्राफ आपको दिए हुए हैं, एक पार्टिकल को क्या करते हो आप, अपवर्ड थ्रो करते हो, कुछ यू वेलोसिटी से, तो ये गया होगा और आया होगा नीचे। इस मोशन के लिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, पहला ग्राफ क्या है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी, तो आप उससे इजीली आप बता सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पे भी मैं आपको बता ही देता हूं जब आ गया है क्वेश्चन। तो यहां पे टाइम एक्सिस है और ये कितना है, वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम इधर है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ये टाइम, तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ इसमें सही है, ठीक है।
बताओ आप फटाफट, बताओ आप कौन सा ग्राफ इसमें सही है। बिल्कुल सोच के बताओ आप लोग फटाफट। मैंने आपको बताया हुआ है ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को पिछली क्लास में जब मैं ग्राफ करवा रहा था। देखो यहां पे क्या होता है, जब ये ऊपर गया नीचे आया, थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो -g होगा। अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी पहले घटेगी फिर नेगेटिव में बढ़ेगी। क्या होगी, नेगेटिव में बढ़ेगी, और जितनी वेलोसिटी इसकी यहाँ पे u थी वही u वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। समझ आया? तो ग्राफ कौन सा सही है, यही ग्राफ सही है, बाकी सारे ग्राफ आपके गलत हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ तो स्पीड टाइम का हो गया, स्पीड टाइम का अगर आपको देखना होता तो ये ग्राफ सही था। ठीक है, स्पीड टाइम का मिल गया आपको। ये ग्राफ तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये जीरो वेलोसिटी से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे पहले ही इसकी कुछ वेलोसिटी है। यहाँ पे ये ग्राफ क्यों गलत है, क्योंकि ये टाइम के साथ पीछे नहीं जा सकता, टाइम के साथ ये आगे ही बढ़ेगा ना, टाइम रिवर्स में तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए ये ग्राफ भी गलत है। तो यहाँ पे ये सही आपका ग्राफ है। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIEEE 2011 में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। AIEEE का मतलब क्या हो गया, जेई मेंस। ठीक है ना, तो AIEEE पहले था जिसको जेई मेंस अब कर दिया गया है, तो उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा गया है आप लोगों से, देखो AIEEE 2011। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड v दिया हुआ है कितना, 6.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है ना, इज डीएक्सिलरेटेड एट ए रेट गिवन बाय dv बाई डी टी आपको गिवन है, dv बाई डी टी कितना है, -2.5 √v। ठीक है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी। अब आपको बताना है टाइम क्या होगा जब वो रेस्ट पे आ जाए, इसका मतलब v क्या हो जाए आपका, 0 हो जाए, ये आपको बताना है। v 0 हो जाए वो टाइम आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 4 सेकेंड, दूसरा 8 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है आपका 2 सेकेंड। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। अब आप फटाफट इसको सॉल्व कर लो और बताओ क्या आएगी वैल्यू। नो 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 नो, चलो कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं इसको, देखो dv बाई डी टी हमें दिया हुआ है, dv बाई डी टी कितना हो गया, -2.5 √v। ठीक है, तो अब यहां से इसको आप सॉल्व करो, तो dv बाई √v इक्वल टू -2.5 dt मिलेगा हमें। अब इन दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो, क्या दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी कब 0 हो रही है वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करो, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, वेलोसिटी आपकी कहां पे थी, 6.25 पे थी इनिशियल वेलोसिटी, तो 6.25 से 0 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो। या तो आप इसको 6.25 से लेके किसी टाइम तक भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते, किसी दूसरे वेलोसिटी तक आप इंटीग्रेट करके फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख के आप निकाल सकते हो। दो तरीका है इसको करने का, या तो आप इसको 6.25 से 0 तक आप इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली, या तो आप क्या करो, इसको 6.25 से किसी v वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करो और इसको 0 to t टाइम तक आप इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, तो यहां पे dv, इसको मैं लिख देता हूं v पावर -12 dv, यहां पे कितना मिल जाएगा, -2.5 dt, तो टाइम आपका 0 है और यहां पे टाइम t है, तो यही t हमें निकालना है। ठीक है ना, अब t निकालना है, कितनी वैल्यू आएगी, 6.25 है, ये है 625 मत समझना इसको। ठीक है, 6.25 है ये, तो v पावर -12 है
v पावर माइनस हाफ का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो v पावर हाफ मिलेगा आपको, v पावर हाफ और कितना मिल जाएगा डिवाइडेड विद 2, डिवाइडेड विद 1/2 करोगे तो 2 मिल जाएगा, 6.25 से 0, ठीक है। और यहां पे आप वैल्यू रख दो, यहां पे कितना मिलेगा माइनस 2.5 t, माइनस 2.5 t, कहां से कहां तक 0 से t तक, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा 2 इंटू रूट अंडर 0 माइनस 2 इंटू रूट अंडर 6.25 मिलेगा, यही तो मिलेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे और यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस 2.5 इंटू टी मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, यहां माइनस मैं खत्म कर देता हूं, तो 2 रूट अंडर 6.25 और यहां पे कितना मिल जाएगा 2.5 टी, यही तो मिलेगा। अब यहां से आप 6.25 का आप 2.5 क्रॉस 2.5, यही तो मिलेगा आपको 2.5 क्रॉस 2.5। अगर आप 6.25 को आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2.5 क्रॉस 2.5, ठीक है ना, इक्वल टू 2.5 इंटू टी। तो यहां पे कितना मिल जाएगा 2 इंटू 2.5 बाहर आ जाएगा, यहां से 2.5 आ जाएगा इंटू टी, तो 2.5 से 2.5 कैंसिल होगा तो टी आपका कितना आ गया 2 सेकेंड। ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या आंसर आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 2 सेकेंड आ जाएगा। समझ आया आपको। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली इस लिमिट रख के निकाल लो, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी लिमिट यहां से v तक ले जाओ, ठीक है ना, v तक ले जाओ और v निकालो आप, फिर v की वैल्यू आप 0 पुट करो और तब टाइम निकालो आप, ऐसा भी आप कर सकते हो, दोनों आपका सही है, ठीक है ना। तो ये अप्रोच से भी और उस अप्रोच से भी आप निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो घर पे अपना वो वाला अप्रोच ट्राई कर सकते हो। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एडवांस में इसमें अभी कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो एडवांस के इसलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। रिलेटिव मोशन जब आएगा तो उसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा एडवांस लेवल का भी, ठीक है ना। एडवांस लेवल का रिलेटिव मोशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिलेटिव मोशन आपका एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब हम लोग नीट का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर एडवांस लेवल का हम लोग खुद से जो हमारी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं बुक्स में आपको मिल सकती है ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। चलो, इसमें क्या दिया हुआ है, नीट की ये प्रॉब्लम है, नीट 2016 की, नीट 2016 की प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज गिवन बाय at प्लस bt स्क्वायर, v आपको दिया हुआ है क्या at प्लस bt स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, then the distance traveled by it between 1 to 2 second is time t equal to 1 से t equal to 2 सेकेंड के बीच आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको बतानी है 1 से 2 सेकेंड के बीच, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं आपको। चलो, ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसको आप v को क्या लिख सकते हो, ds बाई dt आप लिख सकते हो, है ना। कितना मिल जाएगा आपको at प्लस bt स्क्वायर। मजा आ रहा है ना, बताना है ना, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आपको लेक्चर बोरिंग तो नहीं लगता है ना ज़्यादा, ठीक है। अगर बोरिंग लगेगा तो मैं कोई दूसरा वे फिर ट्राई करूँगा आपको समझाने का, ठीक है। bt स्क्वायर dt, ठीक है। अब s की वैल्यू आप कहां से कहां तक आपको निकालना है, 1 से 2 सेकंड में आपको बताना है 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना है। तो यहां मैंने मान लिया 0 डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस s हो गई ds, और कहां से कहां तक
1 से 2 सेकंड में आपको बताना है। AT प्लस BT स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिमिट यहां पे रख के अब निकाल रहा हूं वैल्यू, ठीक है ना, DT, ठीक है। तो यहां पे निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा S, और यहां पे इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो AT स्क्वायर बाई 2 प्लस BT क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। अब आप S की वैल्यू निकाल लो। S की वैल्यू क्या रखोगे, सबसे पहले आप अपर लिमिट रखोगे, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप, 4/2, तो 2A आ जाएगा, 2A, और यहां पे आप 2 रखोगे तो 8B/3 प्लस 8B/3, ठीक है। फिर आप 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस A/2, A/2 माइनस, ये भी माइनस मिलेगा आपका, B/3, B/3, यही तो मिलेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या मिल जाएगा, 3A/2, यहां से इसमें से A/2 आप माइनस करोगे तो 3A/2 प्लस 7B/3, 7B/3, ये आपका S आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मैंने आपको बताया नहीं था, ऑप्शन आप देख लो क्या क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ था 3/2A प्लस 7/3B, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ था A/2 प्लस B/3, और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 3/2A प्लस 4B, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 3A प्लस 7B, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो नीट में भी आप देखो, अगर आप सोचोगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बचना है तो आप बच नहीं सकते हो, है ना। नीट में भी आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम मेडिकल के हैं तो हमें मैथमेटिक्स बिल्कुल आएगी ही नहीं तो हम नहीं करेंगे इसको, है ना। तो उसको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं अब इससे, ठीक है। चलो मैं अब रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम, कुछ अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे, 1-2, और उसके बाद हम लोग आज का अपना लेक्चर खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन और बाकी सारी चीजें उसमें देखेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। समझ आया आपको, है ना। तो हम इस पे प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। अच्छी प्रॉब्लम कोई लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जो क्या करता है, ए पॉइंट से, मान लो ये ओरिजिन से शुरू करता है, ओरिजिन से शुरू करता है और पॉइंट बी तक ये टी टाइम तक क्या करता है, एक्सिलरेट करता है ए एक्सिलरेशन से। फिर नेक्स्ट t/2 टाइम तक, नेक्स्ट t/2 टाइम तक मान लो ये पॉइंट सी पे पहुंचता है, और ये टाइम कितना हो गया, 3t/2 तक ये माइनस ए से रिटार्ड करता है, मतलब ए स्पीड से ये क्या करता है, रिटार्ड करता है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है, फिर उसके बाद ये एक्सिलरेट करता है पॉइंट डी तक, कितना टाइम हो गया, इसमें t और ऐड कर दो तो 5t/2 तक ये एक्सिलरेट करता है, फिर प्लस ए से, ठीक है ना, प्लस ए से। फिर ये कहां पहुंचता है, मान लो पॉइंट ई पे पहुंच गया, ठीक है, ई पे पहुंच गया। ई पे इसका टाइम कितना है, 3t है, ठीक है। और यहां ये क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो देखो t टाइम इंटरवल के लिए ये एक्सिलरेट करता है, नेक्स्ट t/2 टाइम इंटरवल के लिए ये सेम एक्सिलरेशन, सेम रिटार्डेशन से, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, रिटार्ड कर रहा है ये। फिर t इंटरवल के लिए ये एक्सिलरेट कर रहा है, नेक्स्ट t इंटरवल के लिए ये रिटार्ड कर रहा है। ऐसे ही ये करते जा रहा है, कितने टाइम्स तक, ये n टाइम्स तक करता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो O to C वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये n टाइम्स रिपीट करता है, ठीक है। O to C वाला जो प्रोसेस है, मींस t टाइम तक a एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट किया, फिर माइनस a एक्सिलरेशन से रिटार्ड किया t/2 टाइम तक, फिर क्या करता है, इसी प्रोसेस को ये रिपीट करता है n टाइम्स। तो आपको बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, क्या आएगा, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। बताओ फटाफट, सॉल्व करो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो इसको बताता हूं, ये प्रॉब्लम को मैं कहां से शुरू करूंगा। यहां ये रेस्ट से चालू किया था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, रेस्ट से चालू किया था। ये इस प्रॉब्लम को मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा, तब ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी आप कर सकते हो, इक्वेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा, वो थोड़ा आपका इजी प्रोसेस रहेगा। इसको मैं क्या कर देता हूं, वीटी का मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। क्या करता हूं मैं, वी और टी का मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। तो वी टी का ये ए एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट किया कहां, टी टाइम तक। ये कुछ इसका ग्राफ ऐसा आया होगा, कहां तक, टी टाइम तक। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी बताओ आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लो। u आपका 0 है तो v कितना हो गया होगा, 80 हो गया होगा। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 हो गई इसकी, ठीक है। फिर ये क्या किया, सेम रिटार्डेशन से रिटार्ड किया, कितने टाइम तक, t/3t/2, मतलब t/2 टाइम के लिए ये रिटार्ड किया। तो यहां तक ये आया, फिर उसके बाद ये एक्सिलरेट किया, फिर रिटार्ड किया। सेम रिटार्डेशन इसका है, ध्यान रखना आप। तो स्लोप आपको सेम बनाना है, ठीक है। फिर ये एक्सिलरेट किया, फिर रिटार्ड किया, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। 3t/2 ये कितना टाइम है, 5t/2 ये है 3t, और ये कितना है 4t, और ये कितना है 9t/2, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कितने बार रिपीट हो रहा है, एक प्रोसेस जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। यही प्रोसेस कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, यहां देखो आप, कुछ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका सेम रह रहा है। इसका अगर आप एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, तो तीनों का एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है। ठीक है, अगर इसका एरिया आप निकालते हो, मान लो इसका एरिया आपने निकाल लिया A1, तो इसका भी एरिया कितना होगा, A1 ही होगा। इसका भी एरिया कितना होगा, A1 ही होगा, है ना, सबका एरिया A1 होगा। तो अगर मैं A1 एक बार एरिया निकाल लूं तो वो मुझे n टाइम्स मिलेगा। तो ये मुझे क्या होता है, VT टाइम का एरिया ही तो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, VT टाइम का एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको मैं निकाल लूं, और इसके केस में क्या हो रहा है, इस एरिया के केस में क्या हो रहा है, इसको आप देखो। इसको अगर आप देखोगे तो 80/2 में ये कितना हो गया था, ये हो गया था 80/2 इसकी स्पीड हो गई थी, ठीक है, 80/2। और यहां पे अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी यहां पे स्पीड, ठीक है। तो अगर हम ये वाला टाइम इंटरवल देखें, ये वाला टाइम इंटरवल, तो ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, 3t/2 का है। और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो कितनी है, 80/2 है, लेंथ इसकी 80/2 है। लेकिन जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं तो यही एरिया जस्ट डबल हो जाता है, यही एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर हम 1 यहां डबल, तीसरी बार में ट्रिपल होगा, चौथी बार में 4 टाइम्स होगा, ऐसे ऐसे ये कितने बार आएगा, एक प्रोसेस तो हो चुका है तो ये n-1 टाइम्स आएगा। ये वाला एरिया, ये एरिया और ये वाला एरिया और जो भी एरिया हमारा आएगा सब कितनी बार आएगा, n-1 टाइम्स आएगा। तो अगर मैं A1 निकाल लूं और इसको मैं बोल दूं A2 बोल दूं, अगर मैं इसको A2 बोल दूं तो A1 मेरा कितने बार आएगा, n टाइम्स आएगा। और A2 मेरा कितने बार आएगा बताओ आप, एक बार यहां आएगा, 2 बार यहां आएगा, 3 बार यहां आएगा, 4 बार यहां आएगा, ऐसे ऐसे n-1 टाइम्स ये रिपीट होगा। समझ आया आपको, क्योंकि पहली बार में ये हमारा एरिया नहीं आ रहा है, इसीलिए हम n-1 टाइम्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये निकालने जा रहा हूं, एरिया इसका कितना आएगा टोटल, ठीक है। तो अब मैं A1 की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, A1 कितना आएगा इसको मैं निकालने जा रहा हूं। तो A1 को अगर आप देखो, यहां से अगर आप देखो, ये टाइम t है और इसकी लेंथ कितनी है, 80। तो क्या करोगे आप, हाफ इंटू t इंटू 80, ये वाला एरिया मिल गया आपको, इतना एरिया, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाले ट्रायंगल का,
इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल का और ये रेक्टेंगल का एरिया आपको ऐड करना है इसमें, और तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, प्लस हाफ इंटू 80/2 इंटू t/2, यही तो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है t/2 और ये लेंथ कितनी है 80/2 है, तो यही आएगा आपका। प्लस अब इस रेक्टेंगल का एरिया देख लो आप, ये t/2 है और ये 80/2 है, तो कितना मिलेगा t/2 मल्टीप्लाइड विथ 80/2, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब आप a1 की वैल्यू निकाल लो, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहां से कितना मिलेगा, हाफ 80² प्लस 1/8 80² प्लस 1/4 80², यही तो मिलेगा, मिलेगा ना। अब सबको आप ऐड करो, कितना मिलेगा आपको बताओ आप, यहां 2 से यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और यहां क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो सबका डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। तो 4 से आपने किया तो यहां 4 + 1 5 + 2 5 2 7/8 80², ये मिल गया, a1 की वैल्यू आ गई। तो मैं a1 को मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल a1 का टोटल एरिया मुझे n टाइम्स ऐड करना है, तो वो मैं n टाइम्स ले लूंगा जब मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। अभी मैं क्या करता हूं, a2 निकाल लेता हूं। अगर मैं a2 निकालूं तो मुझे कितना मिल रहा है बताओ, a2 की वैल्यू 3t/2 इंटू 80/2, 3t/2 इंटू 80/2, यही तो मिल रहा है। 80/2 ये हो गया और ये 3t/2 हो गया, यही तो मिलेगा, ठीक है ना। अब कितना मिल जाएगा ये बताओ आप, 3/4 80², यही तो मिलेगा। अब आपका ये a2 को आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ, n टाइम्स ऑफ a1 आएगा, n टाइम्स ऑफ a1 आएगा, प्लस कितना आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n-1 प्लस n-1 टाइम्स तक आएगा इंटू a2, यही तो आएगा, इंटू a2 आएगा। अब बताओ ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, a1 की वैल्यू आप रख देना, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, na1 प्लस इसकी वैल्यू n-1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, n इंटू n+1/2 होता है, n नेचुरल नंबर का अगर आप सम निकालोगे n इंटू n+1/2 होता है, यही तो होता है। तो अगर n-1 है तो n इंटू n-1/2 हो जाएगा, क्योंकि आप n की जगह पे n-1 रखोगे तो n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2, यही तो आएगा। अब यहां पे रख दो n इंटू n-1/2 a2। अब आप सबकी वैल्यू रख दो, यहां पे सबकी वैल्यू रख दो, तो a1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 7/8 80² 7/8 80² प्लस n इंटू n-1/2 इंटू a2 की वैल्यू 3/4 80², यही निकाला है आपने, है ना। तो अब क्या करो आप इसको, आप इसके बाद अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको क्या करना है 80² आप कॉमन ले लेना, डिवाइडेड विद 8 भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि 8 भी कॉमन है, और n को आप देखना कि ये कैंसिल हो रहा है क्या, -3 से आपका कुछ n कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, 80²/8 कॉमन ले लो आप, 80²/8 तो कितना मिल गया 7n यहां से मिल गया, प्लस यहां से कितना मिल गया 3n² माइनस 3n, ये मिल जाएगा, मिलेगा आपको 7n - 3n कितना मिल जाएगा बताओ आप, 80²/8 इंटू कितना मिल जाएगा 3n² प्लस 4n, 3n² प्लस 4n, ये क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ आया आपको? फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपका रिपीट होता जा रहा है, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स भी लगानी थी, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो कर लिया होगा, अब रब कर रहा हूं मैं इसको। अब एक और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हम देखते हैं। जो हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रैंडम पाथ पे चल रहा है तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, उसका डिस्टेंस कवर्ड आप कैसे निकालोगे, तो उससे हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम कि हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका ये है कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है इसका, r है, ठीक है। और यहां सर्कल के एकदम अपर पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसका नाम है a, सर्कल पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सर्कल लुढ़क रहा है, सर्कल जो क्या हो रहा है, रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो रोल करते हुए जब आगे बढ़ेगा तो a वाला पॉइंट जो है वो आपका कुछ इस टाइप से मोशन करेगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर वापस से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे मोशन करते हुए जाएगा, ये आपका ए वाला पॉइंट, ए पॉइंट मोशन करते हुए जाएगा ऐसे। तो आपको बताना है कि ये ए ने जो π/2, जब ये पाई रोटेट कर लिया, जब ये रोटेशन कितना हो गया इसका, आपको बताना है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, what is distance covered by a, what is distance covered by a when cycle rolls for pi angle। पाई एंगल के लिए जब साइकिल आपका रोल करता है तो आपको मतलब ये वाला पार्ट नहीं बताना है, आपको कहां तक बताना है, यहां तक का आपको बताना है कि यहां तक कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये ऐसे रोटेट करते हुए आगे जाएगा तो, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट सॉल्व करो, आप ट्राई करो, देखो आपका आंसर आ रहा है क्या, नहीं आएगा तो मैं तो बताने के लिए हूं ये, ठीक है ना। आप इसको ट्राई कर लो एक बार। चलो कर लिया होगा। अब देखो इसको करने के लिए आपको ये पाथ जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड। साइक्लॉइड का अगर आपको पोलर फॉर्म का इक्वेशन पता है, क्योंकि वो पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन बनती है, अगर पोलर फॉर्म में आपको इसकी इक्वेशन पता है इस साइक्लॉइड की, तो आप डायरेक्टली इसका डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले से आप रख के निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको इस साइक्लॉइड की इक्वेशन नहीं पता है, मान लो आपको नहीं पता है साइक्लॉइड की इक्वेशन, तो आप इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब क्या मैं मान रहा हूं, ये मेरा सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। थोड़ा सर्कुलर दिखना भी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सर्कल है मान लो, ठीक है। पॉइंट हम क्या मान रहे हैं, हमारा पॉइंट ए जो है वो यहां पे था, इस पॉइंट पे था हमारा पॉइंट ए, और कुछ टाइम बाद क्या कंडीशन आई, सर्कल हमारा रोल करके कुछ यहां पे चला गया, रोल करके कहां पे आ गया, कुछ यहां पे आ गया सपोज, ठीक है। सर्कल हमारा रोल करके यहां पे आ गया, ये इसका सेंटर इस पॉइंट पे था, अब इसका सेंटर कहां पे है, यहां पे है। और हमने क्या माना कि जो पॉइंट हमारा ए यहां पे था वो पॉइंट अब यहां पे आ गया है, पॉइंट ए अब हमारा कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। और सर्कल ने कितना एंगल रोटेट किया, हमने मान लिया थीटा एंगल सर्कल ने रोटेट किया। पॉइंट ए हमारा अब यहां पे आ गया और ये कितना एंगल रोटेट कर लिया, थीटा एंगल रोटेट कर लिया। तो अब बताओ आप, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि इस ए पॉइंट का आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। ये सर्कल का रेडियस मान लो है स्मॉल आर, ठीक है, सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, तो आप इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, ये आपको आपका टारगेट है। अगर आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हो तब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। वही क्या होता है, साइक्लॉइड का
पोलर इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका आपको कैसे लिखना है, देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जो बताओ, जो ये रोटेट किया तो ये सरकमफेरेंस के बराबर रोटेट किया होगा। ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो r इंटू थीटा होगी, सरकमफेरेंस के बराबर ही तो रोटेट किया होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको? थीटा इंटू आर होगी, ये डिस्टेंस थीटा इंटू आर होगी ना। अब हम अगर ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी हमें बताओ आप? आर कॉस ऑफ थीटा। और अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालें, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी मिलेगी? आर साइन ऑफ थीटा। अब हम मान रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है। तो ये वाली लेंथ कितनी होती? ये वाली लेंथ x होगी और ये ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी? y होगी। तो अब आपका टारगेट है x और y लिखना। तो x को अगर आप लिखोगे, x लिखोगे तो x कितना आएगा बताओ आप? ये टोटल लेंथ है r थीटा और इतनी लेंथ आपको कितनी दी हुई है? r साइन थीटा। ये r थीटा है और ये r साइन थीटा है। तो r थीटा माइनस r साइन थीटा, यही तो होगी। ये लेंथ अगर आप निकालोगे तो ये बड़ी वाली लेंथ में से ये लेंथ आप घटाओगे तभी तो मिलेगा आपको। ये मिल गया, ठीक है। अब यहां से आप r कॉमन ले लो तो x आप निकालोगे तो r कितना मिलेगा? थीटा माइनस साइन थीटा, ये मिल गया। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया आपको? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और y आपको निकालना है। y ये टोटल डिस्टेंस कितनी r है और ये डिस्टेंस कितनी है? r cos थीटा है। तो r माइनस r cos थीटा अगर आप करो तो y मिल जाएगा आपको। ये डिस्टेंस अगर निकालनी है तो r माइनस r cos थीटा करोगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो y निकालना है तो कितना होगा? r माइनस r cos ऑफ थीटा कितना मिल जाएगा? y r इंटू 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड का पोलर इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखा आपने, ये इक्वेशन आपने निकाल भी ली कि कैसे इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे पोलर साइक्लॉइड की इक्वेशन। और अगर इक्वेशन आपको पहले से पता है तब आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तब आप डायरेक्ट डिस्टेंस कवर्ड आप निकाल सकते हो, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा। अब हमें क्या निकालना है? इसकी डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं क्या निकाल लेता हूं? dx बाई डी थीटा निकाल लेता हूं और dy बाई डी थीटा निकाल लेता हूं। तो dx बाई डी थीटा अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप? r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिलेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। और dy बाई डी थीटा आप निकाल लो। dy बाई डी थीटा कितना मिलेगा बताओ आप? r इंटू साइन थीटा, यही तो मिलेगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का साइन थीटा, तो r इंटू साइन थीटा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब आप जानते हो डिस्टेंस कितना आता है? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कितना आता है? फ्रॉम कहां से कहां तक आपको निकालना है? 0 से पाई एंगल तक। 0 से पाई एंगल तक निकालना है तो 0 टू पाई आप इसको इंटीग्रेट करो और रूट अंडर क्या मिलेगा आपको? dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, यही तो मिलेगा। यही मिलेगा, यही मैंने आपको डिस्टेंस निकालना बताया था। अगर कोई कर्व्ड पाथ है या रैंडम पाथ है जिसका आपको नहीं पता है ना, तो इसी तरीके से आप निकालोगे। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 टू पाई और यहां पे क्या कर दो आप? dx बाई डी थीटा होल स्क्वायर कर दो प्लस dy बाई डी थीटा होल स्क्वायर कर दो और यहां पे डी थीटा आप यहां पे ले लो, यहां पे ले लो आप डी थीटा आप यहां पे ले लो। तो अगर आप डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर मिल जाएगा। कोई चेंज नहीं आया इस इक्वेशन में। अगर आप देखो तो डी थीटा से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर dx स्क्वायर और प्लस dy स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो कोई चेंज नहीं आया। अब इसी की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, अब x dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप रख दो तो कितना मिलेगा? इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी है तो इसको आप कैपिटल R में कर लो, कैपिटल R, और इसको भी आप कैपिटल R में कर लो। तो कितना मिलेगा? dx बाई डी थीटा कितना मिलेगा बताओ आप? dx बाई डी थीटा मिल जाएगा r स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। और यहां पे कितना मिल जाएगा? प्लस r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब इतना आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इधर में, ठीक है। फटाफट आप नोट कर लो इसको। ये पोलर इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड होता है, एक्स और वाई, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अब हम देखते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, डिस्टेंस तो कितनी आ गई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहां से क्या मिल जाएगा बताओ, रूट अंडर, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं पहले, आर स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको। तो इसको आप वैल्यू रख दो, यहाँ पे डी थीटा भी रहेगा, डी थीटा नहीं लिखा है क्या मैंने, यहाँ पे डी थीटा भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसको, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू पाई, यहाँ से आर को आप बाहर निकालो, आर आपका बाहर आ गया तो कितना मिलेगा, रूट अंडर, बताओ आप, आर आपका बाहर आ गया 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक साथ कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, यही मिलेगा, डी थीटा यही मिलेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये कंप्लीटली आपका कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और 1 यहाँ ऑलरेडी है तो कितना मिल जाएगा, 0 टू पाई आर इंटू 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा डी थीटा मिल जाएगा आपको। अब यहां से आप निकालो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, क्या मिलेगा आप बताओ, रूट अंडर, अब यहाँ पे 2 कॉस थीटा को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करो, रूट 2 भी मैं बाहर ले लेता हूँ, रूट 2 भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो कितना मिलेगा, रूट 2 आर, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं चेंज कर देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें चेंज कर देता हूँ मैं डी थीटा, है ना। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई रूट 2 आर इंटू कितना मिल जाएगा, इसको -1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, यही तो मिलेगा। अब यहां से कितना मिल गया आपको, 2r आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2r, और यहां से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड विथ 1/2 करोगे आप तो यहां पे 2 मिल जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई। अब इसकी वैल्यू रख दो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, और लोअर लिमिट आप रखोगे तो cos 0 कितना होता है, -1, cos 0 कितना मिलेगा आपको, +1 मिलेगा, तो -1 आ जाएगा, तो यहां से कितना हो गया, 2r इंटू 2 मिल जाएगा, यहां से आपको 2 मिल जाएगा, तो कितना मिल गया टोटल, 4r मिल गया। डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ गई आपकी, 4r के इक्वल हो गई 0 से पाई रोटेशन में, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। अगर 4r पाई रोटेशन में हुआ तो अगर आपको 2 पाई रोटेशन में आपको पूछा जाए तो यही क्या हो जाएगा, 8r हो जाएगा, ठीक है ना, 8r हो जाएगा। अगर 2 पाई रोटेशन में आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट जब रोटेशन हो जाता है तब अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 8r हो जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका आपका सेम है, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपना 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 2D मोशन हम लोग देखेंगे जनरल कुछ,
और उसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, सब चीजें हम लोग वहां पे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।